दोस्तों स्वागत है क्रिप्टो यूनिवर्सिटी के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी फार्मिंग के बारे में। लिक्विडिटी फार्मिंग क्या होती है, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इम्पर्मानेंट लॉस की। इम्पर्मानेंट लॉस क्या होता है, कैसे लगता है और ये क्यों जानना जरूरी है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने से पहले कि इम्पर्मानेंट लॉस होता क्या है। सो बिना किसी देरी के इसे समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली इन द क्रिप्टो स्पेस। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमने लॉगिन कर लिया बाइनेंस में और मैंने एक आर्टिकल खोल रखा है यहाँ पे जो कि बाइनेंस की तरफ से आता है और बाइनेंस ने समझाने की कोशिश की है कि भाई लिक्विडिटी फार्मिंग एक्चुअल में होती क्या है। मैं अब आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा कि बेसिकली लिक्विडिटी फार्मिंग का मतलब होता है कि आपके पास पड़ा हुआ पैसा मतलब आपके पास जो पड़ी हुई क्रिप्टो करेंसी है वो आप दे देते हो बाइनेंस को या किसी भी वेबसाइट को देते हो और बोलते हो भाई ये हमारी क्रिप्टो करेंसी ले लो और पूल में लगा दो जहाँ पे खरीद और बेच हो रही है। बेसिकली हम समझेंगे इस तरीके से कि भाई हम मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं खरीद और बेच के लिए। खरीद बेच होती कैसे, खरीद बेच होती है दो कॉइन्स के अंदर। तो सेम तरीका है लिक्विडिटी फार्मिंग में, आपको दो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ही पूल बनाना, पूल में पैसा देना होता है। ठीक है, आप अगर एक में भी देना चाहते हैं, मान लीजिए अगर BNB भी पड़ा है और BNB बोलते हैं कि मेरे को लिक्विडिटी पूल में डालना है, तो उसके लिए आपको दो कॉइन्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक क्रिप्टो होगी या फिर एक स्टेबल कॉइन होगा, या फिर दोनों ही स्टेबल कॉइन में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दो कॉइन होना आपके लिए ज़रूरी है। और लिक्विडिटी फार्मिंग के अंदर आपको तभी पैसा डालना है जब आपको दो कॉइन में डालने का इंटरेस्ट हो, क्योंकि दो कॉइन्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी लिक्विडिटी फार्मिंग में। क्योंकि कोई भी खरीद बेच होती है तो उसके अंदर दो कॉइन का लेन देन होता ही होता है। तो कोई भी दो कॉइन्स के अंदर, दो कॉइन के पूल्स के अंदर अपनी फार्मिंग कर सकते हैं पैसा देके। लिक्विडिटी इज बेसिकली वर्ड यूज्ड फॉर योर क्रिप्टो करेंसी का पूल। तो बेसिकली लिक्विडिटी फार्मिंग यही था कि आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी दो फॉर्म में दी, मतलब दो करेंसी के फॉर्म में दी। आधी आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी और आधी आपकी स्टेबल कॉइन होंगी, करेक्ट। तो आपको दो फॉर्म में अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, तब जाके वो लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगा जहाँ पे वो चीज़ों का खरीद और बेच हो पाएगी। तो ये हो गई बात। अब ये बात आती है कि भाई कितने टाइप की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डज लिक्विडिटी फार्मिंग सपोर्ट, कितने टाइप के लिक्विडिटी फार्मिंग सपोर्ट करती है। पहली होती है स्टेबल और दूसरी होती है इनोवेटिव। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में बेसिकली टू स्टेबल टोकन्स को यूज़ किया जाता है। इसे मैं बता रहा था कि आप दो स्टेबल कॉइन्स को लेके आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग पूल में चले जाएंगे आप। अब इसके करने का फ़ायदा क्या होता है भाई कि दो स्टेबल कॉइन है तो उनका रेट ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, इम्पर्मानेंट लॉस होगा, वो मिनिमाइज रहेगा, कम से कम रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कि इम्पर्मानेंट लॉस होता क्या है, तो आप उस पर बाद में ध्यान दीजिएगा। बट अभी समझ लीजिए कि इम्पर्मानेंट लॉस दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, इन दोनों ही में होगा, इनोवेटिव में भी और स्टेबल में भी। बट स्टेबल कॉइन सेफेस्ट है इसमें, क्योंकि स्टेबल कॉइन का आपको पता है प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता, तो ज़्यादा इम्पर्मानेंट लॉस होने के चांसेस नहीं है। इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेटिव मॉडल में क्या होता है, डेवलप्ड विद अ कांस्टेंट मीन वैल्यू ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग सिस्टम मॉडल टू अचीव ट्रांजैक्शनल प्राइसिंग फॉर टू डिजिटल टोकन्स और फियाट। दो डिजिटल टोकन्स होंगे या तो दोनों ही क्रिप्टो करेंसी होंगे या फिर वन फियाट करेंसी होगी। इसमें इनोवेटिव में ये रहता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से लिक्विड स्वैप का ऑप्शन दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट में अपने, BUSDT है, USDT, ये फर्स्ट टाइप का हो गया आपका, स्टेबल टाइप का हो गया, और दूसरा आप एक क्रिप्टो करेंसी और एक स्टेबल कॉइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से आप अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड क्यों करनी है, और उससे फ़ायदा ये है कि आपको कुछ यील्ड मिलती है हर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे। वो परसेंटेज डिपेंड करता है करेंसी टू करेंसी और पेयर टू पेयर, वो पूल टू पूल। जो भी पूल लिया आपने, BUSD और BNB का पूल लिया आपने, BTC BNB का पूल लिया, BUSD और USDT का पूल लिया, उन सब की अपनी टोटल यील्ड वैल्यू होती है, परसेंटेज होती है जो आपको मिलती रहती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको समझना ज़रूरी है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से पहले। पहली चीज़ आती है ऐड का सिंपल मतलब वही है कि आप अपना पैसा ऐड करोगे। ठीक है, रिडीम का मतलब ये है कि जब आपको निकालना हो अपना, उसमें से अपनी लिक्विडिटी जो प्रोवाइड कर रखी है अपने पूल के अंदर, वो आप चाहते हो वापस आ जाए आपके पास, आपने कहीं और पैसे लगा, अपनी करेंसी लगा सको, तो वहाँ रिडीम करना पड़ेगा आपको। डुअल टोकन पूल का मतलब वही है जो मैंने बताया कि दो टोकन के अंदर ही एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दो टोकन तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपके बेशक आपके पास BNB पड़ा है जो आप लगाना चाहते हो, फिर भी आपको BNB आधे बिकेंगे और दूसरे कॉइन में कन्वर्ट होंगे, तो दो कॉइन का पूल तो बनाना पड़ेगा आपको। तो एक ये बात हो गई। ठीक है, पोर्शन क्या होता है,
पोर्शन बेसिकली बाइनेंस पे इसको पोर्शन कहते हैं, और अगर किसी और डेक्स पे अगर आप किसी और डेक्स साइट पे जाओगे तो वहाँ पे एलपी टोकन कहते हैं इनको। एलपी टोकन मीन्स लिक्विडिटी फार्मिंग टोकन कहते हैं। एलपी टोकन जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की हमने उसका टोकन बनाए थे, एलपी टोकन के। पोर्शन का मतलब क्या है, वो आपके दोनों को जोड़ के एक टोकन की वैल्यू दे देगा, कि दोनों को जोड़ के एक सिंगल वैल्यू देगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आपका पोर्शन कहलाएगा। तो ये हो गया। टोटल यील्ड होती है कि आपके परसेंटेज, आपको कितना ट्रेडिंग फी, आपको फीस वहाँ से। द टोटल रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल द करंट इंटरेस्ट एंड ऑल ट्रेडिंग फी पेड यस्टरडे। पिछले दिन पे वेबसाइट पे जितनी भी ट्रेडिंग फीस वहाँ पे पे हुई होगी उसके रिटर्न के हिसाब से आपका आज का टोटल रिटर्न कैलकुलेट होता है, वो आपको बता दिया जाता है पहले कि भाई इतना होगा। आज जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पोर्शन वैल्यू आपकी इतनी है, अर्निंग्स आपकी इतनी हो चुकी है, और जो आपने क्लेम नहीं किया है वो इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका BUSD और USDT पेयर का इन्होंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। तो बेसिकली ये तो हो गया आपकी लिक्विडिटी फार्मिंग, कि भाई आपने अपने स्पेयर में पड़े हुए कुछ टोकन्स हैं जिनको आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में डाल दिया और उसके एवज में आपको इंटरेस्ट रेट मिलने लगा है। तो ये तो हो गई लिक्विडिटी फार्मिंग की होती क्या है। अब मैंने आपसे बात करी इम्परमानेंट लॉस की। इम्परमानेंट लॉस क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे जो इम्परमानेंट लॉस की ही बात करता है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये तो वैसे थ्योरी है, इस थ्योरी का मैंने थोड़ा सा विजुलाइजेशन गेट किया। अब सपोज़ कीजिए कि भाई कोई सिमी है, उसके पास एक इथीरियम पड़ा है एंड 100 USDT पड़े हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं 100 USDT है और ये एक ईथ है जिसकी वैल्यू उस टाइम पे जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है $100 के आसपास है। ठीक है जी, उसने बोला कि भाई मेरे पैसा ले लो और मार्केट में लगा दो। तो टोटल वैल्यू उसने क्या दे दी, 200 USDT ये वैल्यू उसने दे दी। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल पूल साइज़ कितना हो गया, आप लगा लीजिए उसने दिए थे $200 और आप उसके मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि भाई टोटल पूल का जो साइज़ है उसमें 10 टोटल इथीरियम है एंड 1000 USDT है टोटल। ठीक है जी, तो 1000 के 100 हो गए 10% और 10 ईथ का 1 ईथ हो गया 10%। टोटल शेयर इन द पूल कितना हो गया सिमी का, वो हो गया है 10%। तो ये ध्यान रखिए 10% शेयर है। तो शेयर की ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई फंडा है, जो फंडामेंटल है लिक्विडिटी का, उसके अंदर जो लिक्विडिटी फार्मिंग होती है उसके अंदर आपको वो जो आपको यील्ड मिलती है वो आपके डिपेंडेंट रहती है आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर के ऊपर, कि आपको जो शेयर था पूरे पूल के अंदर वो कितना था। ठीक है, 10% शेयर था। ठीक है, अब मान लीजिए जो इसका इथीरियम का प्राइस था $100। ठीक है, अब वो बढ़ के हो जाता है भाई कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस हो गया 400। ठीक है जी, $400 प्राइस हो गया है इथीरियम का। ठीक है, डाई का प्राइस तो डाई बोल रहा हूँ, USDT का प्राइस तो वही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कायदे से कितना हो गया, 1 ईथ $400 का हो गया। लेकिन होगा क्या, लॉस कहाँ पे आएगा, लॉस यहाँ पे आएगा कि भैया इतना पूल का साइज़ है और इतना सिमी ने लगाया है। अब बात कर लेते हैं, अगर इथीरियम $400 का हो गया है और USDT उसी रेट का है, और अगर उसने होल्ड किया होता तो वो बन जाता $500। लेकिन हम बात करेंगे भाई LP यील्ड की। तो अभी होता क्या है, क्योंकि $400 चला गया है और हमने LP यील्ड के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग फार्म में डाल रखा है अपना पैसा, तो होता क्या है, वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते, ऑटोमेटेड मार्केट मॉडल का एक तरीका है, उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडर्स जिन्हें कहते हैं, वो क्या करेंगे, जो भी इथीरियम होगा जो $400 से नीचे का होगा उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो x × y के जो था यहाँ पे कांस्टेंट करना था, जो कि वैल्यू हमारी 10,000, यहाँ पे पूल का साइज़ 2000 था $, वो अभी आज की डेट में तकरीबन जब ये बढ़ गया तो 10,000 USDT हो गया है। ठीक है जी, पूल साइज़ क्या हुआ, 10,000 USDT हो गया है। ओवरऑल सारी इन चीज़ों के ट्रेडिंग और हर चीज़ होने की वजह से, साइज़ फ्लक्चुएशन की वजह से, जो भी चीज़ें हुई हैं, पूल का साइज़ आप सपोज़ कर लीजिए कि 10,000 USDT हो गया है। तो हमारा शेयर क्या था, हमारा शेयर था 10% ऑफ द टोटल पूल। तो हमें जो मिलेगा वो 10% ऑफ शेयर ऑफ द टोटल पूल मिलेगा। तो शेयर में क्या था, 10,000 USDT था। किस फॉर्म में था, मान लीजिए सपोज़ करते हैं कि भाई वो फॉर्म है उसकी 5 इथीरियम एंड 2000 USDT। इस फॉर्म के अंदर ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये सिचुएशन है फार्म की। तो मेरे कहने का सारा मतलब ये है, जो
यील्ड मिलती है, जो भी आपको यील्ड मिलनी होती है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग फार्म के अंदर, वो मिलती है आपके टोटल पूल के साइज़ पे, जो कि वहाँ पे उनको कांस्टेंट रखना होता है, जो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के वो पहले 2000 USDT था, बट वो हो गया 10,000 USDT, बट वो कांस्टेंट है, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 10,000 रह गया जो 5 ETH और 2000 USDT बनाता है। तो क्योंकि हमारी लिक्विडिटी प्रोवाइड हुई थी इक्वल अमाउंट में 2 टोकन के अंदर, तो वो इक्वल अमाउंट में मिलेगी। हमारे हुए थे 1 ETH, तो हमें मिलेगा 0.5 ETH, और हमारे 100 USDT थे, क्योंकि यहाँ पे डबल हो गई सप्लाई उसकी, तो हमें मिलेगा 200 USDT। तो इसकी वजह से हमारी यील्ड बन रही है टोटल इज़ ओनली टू 400 USDT, जबकि आपकी बनती है अगर होल्ड करते सिर्फ तो 500 USDT। तो बेसिकली इसमें आप कहोगे यार जब नुकसान ही होना है एक तरीके से, तो हम इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड क्यों करेंगे। आप ये ध्यान रखें, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में ये तो आपका टोटल स्टैंडर्ड प्राइस रेशो के अंदर आपका सारा फिक्सेशन है, इसमें भी इंक्लूड नहीं हुआ है। जो फीस से यील्ड मिलनी होती है, जो फीस कटती है ट्रेडिंग में, वहाँ पे जो मिलती है आपको, वो यील्ड इंक्लूड नहीं है। तो उससे कई बार होता है कि आपका अच्छी वहाँ पर ट्रेडिंग फीस मिल रही होती है, यील्ड मिल रही होती है, तो आपका अमाउंट ऑब्वियसली इस अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा अभी हो जाता है। बट इम्परमानेंट लॉस को समझने की ज़रूरत यहाँ पे यही इसीलिए थी कि आपको पता होना चाहिए इसमें लॉस भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि भाई सिमी ने अपने एक इथीरियम लगाया था और 100 USDT लगाए थे, 200 USDT की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसको मिला है उस पर 400 USDT, जहाँ की उसको अगर होल्ड कर दी तो मिलता 500 USD मिलता उसको। क्यों इस फॉर्म में मिला, क्योंकि इक्वल टोकन्स में डाला, उसको इक्वल टोकन्स के फॉर्मेट में उतना इक्वली डिवाइड करके उन्होंने दे दिया पूल के साइज़ के हिसाब से। हमारा शेयर एंड टोटल पूल का कैपिटल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसी के हिसाब से हमें रिटर्न मिलने होता है। ये समझने वाली चीज़ थी, और ये इसी के अंदर होता है इम्परमानेंट लॉस। यही होता है इम्परमानेंट लॉस, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर एक्चुअल होल्डिंग प्राइस एंड आर यील्ड प्राइस, जो कभी कभार नीचे ऊपर होता है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, ये तो बात हो गई इनोवेटिव प्रोडक्ट की, जहाँ पे मैंने बताया था 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं लिक्विडिटी फार्मिंग के अंदर, इनोवेटिव एंड स्टेबल। तो स्टेबल वाले में क्या होता है, आपका यहाँ पे इथीरियम की जगह पे हम रख सकते थे कि भाई इथीरियम ना लेके यहाँ पे डाई रख लेते, 1 डाई या फिर 100 डाई रख लेते। तो क्या होता, आपका इथीरियम का प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे पूरा टोटल पूल का प्राइस वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा था और ऊपर नीचे हो रहा था। तो होता क्या, आपका जो इम्परमानेंट लॉस था वो मिनिमाइज़ हो जाता, क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं होता, तो आपका जो एक्चुअल प्राइस था वही रहता घूम फिर के, आपकी जो होल्डिंग थी और आपका वो था वो मोटा मोटी वही रहता, क्योंकि डाई की और USDT की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली थी। बट आपको जो यील्ड मिलनी है, जो रिटर्न मिलने हैं, रिटर्न और यील्ड क्या कह रहा हूँ और क्या होता है, वो वही होता है कि ट्रेडिंग फीस जो होती है वहाँ पे वो पूल में जो लोग खरीद रहे होते हैं आर्बिट्राज ट्रेडर, उनसे जो फीस मिलती है वो इन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है, वो इन इन्वेस्टर्स के अंदर बांट दी जाती है, उसी को ये यील्ड कहते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए सेफेस्ट तरीका तो ये है, अगर करना है लिक्विडिटी, अगर सेफेस्ट तरीका इज़ दैट कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिए स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर, और दोनों स्टेबल कॉइन्स के अंदर आप करवा लीजिए, और आपको इस तरीके से अच्छी एक यील्डिंग, अगर वहाँ पे अच्छा पूल है और वहाँ पे अच्छी यील्ड मिल रही है तो आपको यील्ड मिलती रहेगी और आपको इम्परमानेंट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमानेंट लॉस एंड लिक्विडिटी फार्मिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्रिप्टो रिसर्च के साथ, क्रिप्टो सार के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए आप सब अपना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, पीस आउट।